और झुंझुनू के बाद कोटा से बड़ी खबर यह है कि 4 साल के बच्चे के अपहरण का मामला जो निकलकर सामने आया था, जिसमें पारिवारिक विवाद में परिचित ने ही इस वारदात को दरअसल अंजाम दिया है। तो बेखौफ होकर के स्टेशन से बच्चे को उठाया और मासूम के नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाल रखा है। आपको बता दें कि परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाला है और सीसीटीवी में 2 बदमाश कैद हुए थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से देना है। 4 साल के बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये 2 बदमाश कैसे बच्चे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये टीवी स्क्रीन पर यही वो छोटा सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, जिसको अपहरण किया गया है। मासूम के नहीं मिलने से परिजनों की जो चिंता है वो अब बढ़ती जा रही है और परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे मामले में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पुलिस की तरफ से कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई परिचित ही है जिन्होंने बच्चे के अपहरण कांड की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि बच्चे को जब उठा के लेके जा रहे हैं तो बच्चा रो नहीं रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेखौफ होकर बदमाश आए और पारिवारिक विवाद के चलते ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस एंगल पर पुलिस ज्यादा ध्यान दे रही है और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज भी दूसरे खंगाले जा रहे हैं। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने का बात कर रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल जो 4 वर्षीय मासूम बालक है उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। यूपी से भी परिजन पहुंच चुके हैं और कोटा के परिजन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाल रखा है। उनको अनहोनी की आशंका भी सता रही है। परेशान, हताश और निराश भी हैं और मायूस परिजन का कहना है कि जल्दी से जल्दी उनके उम्मीद है कि पुलिस उन्हें न्याय दिलवाएगी और उनके मासूम को जल्द उनको लाकर सुपुर्द करेगी। लेकिन फिलहाल कई घंटे, कई दिन बीत जाने के बाद भी फिलहाल मासूम का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया और जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक टीम कोटा से जो है यूपी भी भेजी जा सकती है, क्योंकि इसका एंगल जो है यूपी भी आ रहा है। फिलहाल तमाम प्रयासों के बावजूद 4 वर्षीय मासूम बालक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया और माना जा रहा है कि कोई परिचित और पारिवारिक विवाद के चलते ही किसी बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया और पुलिस इसी एंगल पर फिलहाल जांच करने की बात कर रही थी। बिल्कुल ओम प्रकाश, और परिजनों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि काफी दिन हो गया है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और करीब 20 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा के माही बांध से डूंगरपुर के सागवाड़ा लुडेश्वर बांध तक भिखाभाई नहर से पानी सागवाड़ा क्रॉस कर चुका है। और वहीं कुछ दिन में पानी नहर के जरिए सागवाड़ा के लुडेश्वर बांध तक पहुंच जाएगा। साल 2004 में माही बांध का पानी सागवाड़ा और कुआं तक पहुंचाने के लिए भिखाभाई नहर की घोषणा भी हुई थी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। खत्म होगा 20 साल का इंतजार। बुझने वाली है 1500 गांवों की प्यास। माही डैम से 185 किलोमीटर दूर जाएगा पानी। बांसवाड़ा के माही बांध से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा लोडेश्वर बांध तक भिखाभाई नहर से पानी लाने का सपना 20 साल बाद साकार होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भिखाभाई नहर से पानी सागवाड़ा क्रॉस कर चुका है। वहीं कुछ दिनों में ये पानी नहर के जरिए सागवाड़ा के लोडेश्वर बांध तक पहुंच जाएगा। भिखाभाई नहर में पानी आने से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के 1500 गांवों के 3,75,000 लोगों को फायदा होगा। इससे सिंचाई से लेकर पीने के पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। कई जगह पर नहर का निर्माण 20 से 30 मीटर डीप कटिंग में किया गया है, क्योंकि वर्तमान में ग्राम पंचायत गोवाड़ी अर्थात आड़ी 78 किलोमीटर तक पानी पहुंच गया है, जिसे लोडेश्वर बांध के निकट भिखाभाई सागवाड़ा नहर तक पहुंचाए जाने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। माही बांध का पानी भिखाभाई नहर से सागवाड़ा पहुंच चुका है, जिसके बाद इसे 10 किलोमीटर दूर लोडेश्वर बांध में ले जाया जाएगा। आसपुर रोड को पार करने के लिए नहर को करीब 700 मीटर लंबी, करीब 15 फीट ऊंची और 4 मीटर चौड़ी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। लोडेश्वर में 2 दिन बाद पानी या 2-3 दिन बाद पानी
लोडेश्वर बांध तक पहुंचा गया और लोडेश्वर में पहुंचने के बाद आगे की भी कार्रवाई है, आगे कुआं तक भी पानी जाने वाला है, लेकिन पहले प्राथमिकता हमने लोडेश्वर की रखी है। लोडेश्वर तक पानी आएगा। लोडेश्वर में पानी आने के बाद में वहां से जो पानी सप्लाई हो रहा है लगभग 80 गांवों में पीने का जल जो है, पानी जो है वहां पहुंचेगा। फिलहाल सागवाड़ा शहर समेत कई गांव में 48 घंटे और 72 घंटों में एक बार पानी की आपूर्ति की जा रही, लेकिन लोडेश्वर बांध में पानी आने के बाद डूंगरपुर जिले में साबला, सागवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट और चिखली ब्लॉक के कई गांव में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और बात अब मुस्लिम आरक्षण की कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने लालू यादव को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का सच सामने आ गया है। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन तब तक उनके बयान पर हंगामा मच चुका था। देखिए रिपोर्ट। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी। तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह का बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में रहने वाले करीब 25,000 परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने करीब 11 साल पहले लगी बिजली कनेक्शन की रोक को हटा लिया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने यह आदेश पृथ्वीराज नगर के निवासियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया था। कोर्ट ने माना है कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। बताते चले कि 5 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाई थी।
और फैसला आने के बाद पृथ्वीराज नगर के लोगों का यह कहना है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। लंबी लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली है। हम हाई कोर्ट के फैसले के प्रति आभारी हैं।